नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। असमानुपातन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि असमानुपातन अभिक्रियाएं क्या होती है। असमानुपातन अभिक्रियाएं विशेष प्रकार की अपचयोपचय अभिक्रियाएं हैं। असमानुपातन अभिक्रिया में तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या एवं अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, वह अभिक्रिया ही असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन के दौरान H2O तथा O2 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, जबकि H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, जबकि O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन -1 से -2 एवं -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, यानी अपने से कम -1 से -2 एवं अपने से अधिक -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार यह अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। फास्फोरस तथा क्लोरीन का क्षारीय माध्यम में असमानुपातन निम्नलिखित होता है। फास्फोरस 3OH नेगेटिव आयन एवं H2O के साथ मिलकर PH3 एवं H2PO2 नेगेटिव आयन का निर्माण यहाँ पर करती है। P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जबकि PH3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3, जबकि H2PO2 नेगेटिव आयन में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो इस अभिक्रिया में फास्फोरस अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या 0 से -3 एवं अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार यह एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार Cl2 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर ClO नेगेटिव आयन एवं Cl नेगेटिव आयन का निर्माण करती है और साथ ही में H2 का भी यहाँ पर निर्माण करती है। Cl2 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 एवं ClO नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1, जबकि Cl नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -1 है। इस अभिक्रिया में Cl अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 एवं अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार यह अभिक्रिया एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होने के कारण धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हैलोजनों में फ्लोरीन असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शा सकती। अब क्योंकि फ्लोरीन केवल और केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, यही कारण है कि फ्लोरीन जो है वो असमानुपातन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती। उदाहरण के तौर पर F2 OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर F नेगेटिव आयन
एफ OF2 एवं H2O का निर्माण कर रही है। यहाँ पर F2 में F की ऑक्सीकरण संख्या शून्य है, जबकि यहाँ पर F की ऑक्सीकरण संख्या F नेगेटिव आयन में -1 है, जबकि OF2 में F की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 तो हो रही है, परंतु ये धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित नहीं कर पाने के कारण यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर रही है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.5 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, क्यों? तो अगर हम इन सभी Cl ऑक्साइडों को देखते हैं, तो यहाँ पर ClO4 नेगेटिव आयन में Cl अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। अब क्योंकि ये +7 से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकती, यानी कि Cl यहाँ पर अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। यही कारण है कि ClO4 नेगेटिव आयन जो है वो असमानुपातन प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें पूछा गया है, उन सभी स्पीशीज की अभिक्रियाएं भी लिखिए जो असमानुपातन दर्शाती है। तो यहाँ पर ये तीनों असमानुपातन अभिक्रियाएं को दर्शाएगी, जिसमें से पहला है ClO नेगेटिव आयन जो है वो Cl नेगेटिव आयन एवं ClO3 नेगेटिव आयन का निर्माण करती है। ClO नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +1, जबकि Cl नेगेटिव में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, जबकि ClO3 नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5 हो रही है। तो यहाँ पर Cl अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या एवं अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है। ठीक इसी प्रकार ClO2 नेगेटिव आयन में Cl+3 ऑक्सीकरण संख्या, जबकि Cl नेगेटिव आयन में Cl-1 ऑक्सीकरण संख्या एवं ClO3 नेगेटिव आयन में Cl+5 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर भी Cl अपने से अधिक एवं अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट है ClO3 नेगेटिव आयन। तो ClO3 नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5, जबकि Cl नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, जबकि ClO4 नेगेटिव आयन में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में Cl अपने से अधिक एवं अपने से कम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि ये सभी अभिक्रियाएं असमानुपातन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर रही है। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.6 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित अपचयोपचय अभिक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर 4 अभिक्रियाएं दे रखी है, जिसमें से पहली अभिक्रिया है N2O2 के साथ अभिक्रिया करके 2NO का निर्माण कर रही है। क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रही है, यानी कि अभिक्रियाओं का अभिकारकों का यहाँ पर योग हो रहा है, अतः यह एक योग अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया में PbNO3 का होल ट्वाइस PbONO2 एवं O2 में अपघटित हो रहा है। इस प्रकार यह अभिक्रिया जो है वो अपघटन या विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक नेक्स्ट वाली अभिक्रिया जो है वो NaHH2 से अभिक्रिया करके NaOH एवं H2 का यहाँ पर निर्माण कर रही है। क्योंकि इस अभिक्रिया में H2 का विस्थापन हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया में NO2 जो है वो OH नेगेटिव आयन के साथ NO2 नेगेटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन साथ ही में H2 का निर्माण यहाँ पर कर रही है। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +4 है, जबकि NO2 नेगेटिव आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर
+3 है, जबकि NO3 नेगेटिव आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +5 है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर अपने से कम एवं अपने से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार यह अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.7 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं अलग ढंग से क्यों होती है। जिसमें से पहली है Pb3O4 8HCl के साथ अभिक्रिया करके 3PbCl2 Cl2 एवं H2 का निर्माण कर रही है, जबकि दूसरी अभिक्रिया में Pb3O4 4HNO3 के साथ अभिक्रिया करके 2PbNO3 का होल ट्वाइस PbO2 तथा H2 का निर्माण कर रही है। तो सबसे पहले हम पहली अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर पहली अभिक्रिया है, यह यहाँ पर दो भागों में हम इसको यहाँ पर विभक्त कर सकते हैं। जिसमें से पहला PbO जो है वो 4HCl के साथ मिलकर PbCl2 साथ ही में H2 का निर्माण कर रही है। PbO यहाँ पर धातु ऑक्साइड है, और हम यहाँ पर धातु ऑक्साइड हमें पता है यहाँ पर क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और यह HCl यहाँ पर अम्ल है। तो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसे हम अम्ल क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पार्ट इसका PbO2 HCl के साथ अभिक्रिया करके PbCl2 Cl2 एवं 2H2 का निर्माण कर रही है। PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या +4 से PbCl2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो रही है, यानी कि यहाँ पर Pb की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो Pb की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आने की वजह से PbO2 यहाँ पर ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, एवं यह HCl को यहाँ पर Cl2 में परिवर्तित कर देता है। अब HNO3 स्वयं एक ऑक्सीकारक है, अतः PbO3 तथा HNO3 के बीच होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार होगी। जबकि HNO3 के केस में PbO जो है वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके भी PbNO3 होल ट्वाइस +2H2 को यहाँ पर निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में PbO2 की HNO3 के प्रति निष्क्रियता HCl से होने वाली अभिक्रिया से अलग होती है, और यही कारण है कि यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या विरोधाभास एवं अपचयोपचय अभिक्रियाओं का संतुलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।